हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। लास्ट लेक्चर्स में हमने काउंटर्स के बारे में पढ़ा। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइनिंग जब से हमने स्टार्ट करी है तो सबसे पहले हमने उसमें लैच पढ़ा था। उसके बाद हमने 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़े। एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स की डिज़ाइनिंग, साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, सारी चीज़ें हमने समझी, उनकी वर्किंग हमने समझी। देन हमने उन फ्लिप फ्लॉप्स के एप्लीकेशन में काउंटर पढ़ा। ओके, सो काउंटर में हमने असिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर्स, अप डाउन, दोनों तरीके के काउंटर्स पढ़े। देन मॉड काउंटर। तो ये सारी चीज़ें हमने काउंटर डिज़ाइनिंग में पढ़ी। अब दूसरा एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप्स का जो कि है आपका रजिस्टर। तो आज हम रजिस्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आज के और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस शिफ्ट रजिस्टर को कंप्लीट कर देंगे। 4 बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम शिफ्ट रजिस्टर्स के। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि रजिस्टर क्या है और देन शिफ्ट रजिस्टर क्या है। तो जब हमने फ्लिप फ्लॉप की बात की थी तो फ्लिप फ्लॉप में हमने कहा था कि आपके जो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो आपके एक सिंगल बिट को स्टोर करते हैं। ओके, और उस सिंगल बिट को विद द हेल्प ऑफ क्लॉक हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम सपोज हम टी फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो जैसे ही आपकी क्लॉक आएगी, डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एज है, नेगेटिव एज है, पॉजिटिव लेवल है या नेगेटिव लेवल है, तो उस क्लॉक के पार्ट के अकॉर्डिंग आपके जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर सपोज उस टी फ्लिप फ्लॉप ने आउटपुट में 0 स्टोर किया है, तो जैसे ही क्लॉक मिलेगी उसे, जिस जिस सपोज नेगेटिव एज क्लॉक अगर आपने दी, तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब वो 1 स्टोर करेगा। ओके, सो इस तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट को स्टोर करता है। क्लियर? तो उसका एप्लीकेशन हमने काउंटर में पढ़ा। तो अगर मैं 3 बिट काउंटर बना रहा हूँ तो वो 3 बिट्स को स्टोर करेगा अलग अलग। देन विद द हेल्प ऑफ क्लॉक उनका ट्रांजिशन होगा, वो चेंज होंगी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 अप टू जितने भी बिट का। अगर आप 4 बिट का काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप 0 टू 15 काउंट कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू दी क्लॉक पल्स अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे, वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। ओके, अब रजिस्टर क्या होता है? तो बेसिकली सिंपल रजिस्टर का कॉमन मीनिंग क्या है? जो चीज़ों को स्टोर करे या जहाँ पर आप चीज़ों को रख सकें। Okay, so register is basically a group of flip-flops which is used to store multiple bits of data is known as register. तो आप मल्टीपल बिट्स को स्टोर करने के लिए रजिस्टर को बेसिकली यूज करते हैं। ओके, एंड व्हेन द डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर इज नोन एज शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है? डेटा बिट्स को मूव कराना। अब यहाँ पे दो ही तरीके से आपकी बिट्स मूव हो सकती हैं। अब वो क्या है आपका? या तो आपकी बिट कहाँ जाएगी, लेफ्ट, और या फिर राइट। तो बिट्स का मूवमेंट या तो लेफ्ट में होगा, ओके, या फिर राइट में होगा, या फिर राइट में होगा। क्लियर? तो लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग, दो तरीके की शिफ्टिंग आप रजिस्टर में कर सकते हैं। So the bits stored in registers shifted when the clock pulse is applied within and inside or outside the register. तो अभी हम देखेंगे कि कैसे मूवमेंट होता है बिट्स का, लेकिन कब होगा? व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। जैसे मैंने आपको बताया टी फ्लिप फ्लॉप के केस में कि जब आप क्लॉक अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे आपकी बिट क्या होगी, वो चेंज होगी। ओके, उससे पहले वो बिट चेंज नहीं होगी। तो जब सपोज आपने एक 4 बिट रजिस्टर बना रखा है, ओके, सो 4 बिट रजिस्टर क्या करेगा? सिंपल 4 बिट्स को स्टोर कर लेगा। अब जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो जनरली ये सारे सिंक्रोनस सर्किट्स होते हैं। जब आप एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स में अप्लाई होगी। तो जैसे ही आप क्लॉक पल्स देंगे वो सारी की सारी बिट्स क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, नेक्स्ट पोजीशन पे चली जाएंगी। मीन सपोज अगर आप के पास पहले 0 0 1 0 है, ओके, सो आपने क्या किया, एक लेफ्ट शिफ्टिंग अगर आपको करनी है, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने इसको लेफ्ट लिख दिया। इट इज़ बेसिकली राइट शिफ्टिंग। तो दिस इज राइट और ये आपका लेफ्ट है। ओके, सो दिस इज लेफ्ट। तो अगर आपको राइट शिफ्टिंग करनी है
तो आपकी शिफ्टिंग क्या होगी 0 0 0 1, तो ये 1 इधर शिफ्ट हो गया और एक नेक्स्ट 1 यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। ओके, तो अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर जब आप क्लॉक देंगे तभी ये बिट्स मूव होंगी। अब वो बिट्स बाहर भी जा सकती हैं, मींस आउटसाइड द रजिस्टर, विद इन द रजिस्टर, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। फॉर एन n bit shift register we have to connect n numbers of flip flops। ऑब्वियसली अगर मैंने जैसे आपसे कहा कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर रहा है, तो अगर मुझे 4 बिट स्टोर करनी है तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स। तो n बिट्स के लिए n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपके चाहिए। The flip flops are connected in such a way that the first flip flop's output become the input of the other flip flop। ओके, तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या करेगा, दूसरे वाले के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। तो ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, सपोज ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका जो आउटपुट है दैट विल बिकम द इनपुट ऑफ द अदर फ्लिप फ्लॉप, तो वो इसके लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। अब दो कैटेगरीज हो सकती हैं इसमें। अ शिफ्ट रजिस्टर कैन शिफ्ट द बिट्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। तो आप लेफ्ट शिफ्टिंग कर सकते हैं और राइट शिफ्टिंग कर सकते हैं। अ शिफ्ट रजिस्टर विच शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट इज नोन एज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। तो अगर आप इस तरीके से बिट्स की शिफ्टिंग करा रहे हैं, सपोज आपके पास है 0 0 1 0 और आपने 1 को यहाँ शिफ्ट कराया, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट शिफ्टिंग। सो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की हेल्प से ये होगा। अगर आप 1 को इधर मूव करा रहे हैं राइट में, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट राइट रजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि शिफ्ट रजिस्टर में अगर आप लेफ्ट शिफ्टिंग कराएंगे तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर होगा वो, अगर राइट कराएंगे तो वो राइट रजिस्टर होगा, शिफ्ट राइट रजिस्टर होगा। क्लियर? तो आई थिंक ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया कि रजिस्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बिट्स को स्टोर करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करेगा, तो अगर आपको n बिट्स स्टोर करानी तो आपको n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, पहली चीज। शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, आपकी बिट्स को शिफ्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉक। तो जितनी बार आपकी रिक्वायर्ड क्लॉक पल्स आएगी उतनी बार आपकी वो बिट्स शिफ्ट होंगी, आइदर आउटसाइड और विद इन द इनसाइड द रजिस्टर। क्लियर? दो तरीके की शिफ्टिंग कर सकते हैं हम, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग। तो आई थिंक ये इतना जितना ये थ्योरी पोर्शन लिखा हुआ है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, कि अगर आपसे शिफ्ट रजिस्टर की थ्योरी पूछी जाती है तो आप ये डिफाइन कर देंगे। नाउ अब हम आते हैं शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स पर। तो शिफ्ट रजिस्टर चार तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ओके, किस तरीके से, सीरियल इन सीरियल आउट। हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे, अभी सबके डिजाइन देखेंगे, सर्किट्स देखेंगे। तो सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है, अगर सपोज मैं यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूँ। ओके, तो ये दो फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाए, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे कनेक्ट होगा, ये क्यू आउटपुट हो जाएगा, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हो जाएगा, ये क्यू और ये क्यू कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हो जाएगा। ये क्लॉक है। ओके, ये भी आपकी एक क्लॉक है, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ना, ये इसका इनपुट होगा, ये इनका इनपुट है। तो देखिए यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं, यहां से आपने आउटपुट 1 लिया, सपोज अगर ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, यहां से आपने आउटपुट 2 लिया। क्लियर? तो ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये आपने क्लॉक अप्लाई कर दी। अब देखिए, अगर आपका इनपुट इंटरनली फ्लो हो रहा है, सपोज आपने पहले वाले आउटपुट से और बाहर को आउटपुट नहीं लिया। क्लियर? यहाँ आपने इनपुट दिया, ये इनपुट पहले फ्लिप फ्लॉप में गया, देन इसका आउटपुट जनरेट हुआ, वो आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे गया। ठीक है, अब आपने यहां से आउटपुट नहीं लिया अगर अभी, तो ये आउटपुट इसके इनपुट पे गया और फाइनली आप बाहर कहीं आउटपुट ले रहे हैं, अगर आप दो फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, तो यहां से इनपुट आया और यहां से आउटपुट निकला। तो इस तरीके के सारे शिफ्ट रजिस्टर किस कैटेगरी में आते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट। ओके,
सीरियल का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज में वो जा रहे हैं। क्लियर? देखिए ये इसके इनपुट पे गया, देन इसका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो इसके इनपुट पे गया, इसका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो फाइनल आपको आउटपुट में दिख गया। अब अगर आप तीसरा फ्लिप फ्लॉप यहाँ लगाएंगे तो वो इसके लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इसका आउटपुट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? सीरियल इन, पैरेलल आउट। तो सीरियल इन का और पैरेलल आउट का मतलब क्या है कि आपका ये जो इनपुट है ये आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करी, इसका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो इसके इनपुट पे गया और पैरेलली आपने इस आउटपुट को बाहर भी निकाला। ये आपने बाहर निकाला है आउटपुट सारे। तो आप आउटपुट भी स्टडी कर रहे हैं, ये आउटपुट 3 हो गया। तो ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया कि आपके आउटपुट्स क्या हैं, सारे पैरेलली बाहर निकल रहे हैं। तो आपने एक ही इनपुट अप्लाई किया और आपको 3 आउटपुट्स मिले। दैट इज द कैटेगरी ऑफ सीरियल इन, पैरेलल। पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है कि आप हर किसी में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। आपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट अप्लाई किया, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट अप्लाई किया, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट अप्लाई किया। तो ये देखिए पैरेलल इन, सारे इनपुट्स एक साथ आ रहे हैं। एंड सीरियल आउट, आप सिर्फ एक ही आउटपुट स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट। तो ये पैरेलली आए और सीरियल ये आउटपुट में जनरेट हो गया। देन फोर्थ इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। सॉरी, पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब क्या हुआ, आपके इनपुट्स भी आ रहे हैं सारे एक साथ और आप आउटपुट भी बाहर ले रहे हैं। तो ये पैरेलली आ रहे हैं इनपुट एक साथ ही और पैरेलली बाहर निकल रहे हैं। तो ये हो गया पैरेलल इन पैरेलल। ओके, सो आई होप ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम शिफ्ट रजिस्टर को क्लासिफाई करते हैं। अब हम वन बाय वन हर एक रजिस्टर को, शिफ्ट रजिस्टर को स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है आपका सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, सो सीरियल इन सीरियल आउट। देखिए तो ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, D1, D2, D3, D4। क्लियर? देखिए सेम क्लॉक अप्लाई करिए सबके इनपुट्स पे, तो ये सिंक्रोनस है, यानी कि एक ही क्लॉक पे ये सारे आउटपुट्स आपके जनरेट होंगे या चेंज होंगे, जो भी होगा, जो भी शिफ्टिंग होगी वो एक साथ होगी। क्लियर? तो सिंक्रोनस है। अब देखिए पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे आपने DN कोई डेटा अप्लाई किया, तो सीरियली आपने अप्लाई किया है यहाँ पर, और किसी फ्लिप फ्लॉप में कोई डेटा अप्लाई नहीं करा है आपने। ठीक है, तो DN आपका डेटा है जो आपने पहले फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया। एंड देन लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, यानी फ्लिप फ्लॉप Q4 से आप यहाँ आउटपुट ले रहे हैं। तो ये देखिए सिंगल आउटपुट ले रहे हैं आप। तो सीरियली आपका डेटा आया, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में गया, तीसरे फ्लिप फ्लॉप में गया, चौथे फ्लिप फ्लॉप में गया और आपको यहाँ पे आउटपुट उसने दे दिया जनरेट। क्लियर? अब क्या कहता है शिफ्ट रजिस्टर, जब क्लॉक आएगी तो ये सब आउटपुट्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। देखिए इस टेबल से समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इनिशियली हमने कहा कि सारे फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट्स आउटपुट्स थे वो क्या थे, जीरो। आउटपुट जीरो का मतलब क्या है, देखिए ये वैल्यू जीरो, ओके, ये वैल्यू जीरो, यहाँ पे इसको Q1 कर देते हैं, दिस इज Q2, Q3, Q4, ये वैल्यू जीरो एंड देन ये वैल्यू जीरो। तो ये सारी वैल्यू जीरो हैं। क्लियर? अब Q3 की वैल्यू, ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक थी, वो मैंने ठीक कर दी है। ये फ्लिप फ्लॉप जीरो है तो यहाँ पे इसका आउटपुट Q0, इनपुट D0 होगा। फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट Q1, इनपुट D1 होगा। फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए Q2, D2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए Q3 एंड D3। ओके, और यहाँ पे आपके इनपुट में क्या आ रहा है, DN।
डेटा इन, और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो दैट आउटपुट इज बेसिकली क्यू नॉट। ओके, नाउ अब देखिए इनिशियल कंडीशन में हमने क्या कहा, सारे आउटपुट्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो देखिए क्यू नॉट इज जीरो, क्यू वन इज जीरो, क्यू टू इज जीरो एंड क्यू थ्री इज जीरो। अब Q3 आउटपुट किससे कनेक्टेड है, D2 से, तो हमने यहाँ लिख दिया डी Q3 इक्वल टू D2, Q2 इक्वल टू D1, Q2 इक्वल टू D1, Q1 इज इक्वल टू D नॉट, Q1 इज इक्वल टू D नॉट एंड देन आउटपुट है Q नॉट, तो ये आपका Q नॉट हो गया। ओके, नाउ अब अभी तक हमने कोई क्लॉक अप्लाई नहीं की है, सिंपल हमने ये देखा कि इनिशियल कंडीशन में इनिशियली क्या वैल्यू आउटपुट्स पे रखी हुई है। ओके, फाइनल आउटपुट आपका क्यू नॉट है क्योंकि ये सीरियल इन सीरियल आउट है, तो आप यहाँ पे सिंपल एक ही आउटपुट देख रहे हैं, ये सब इंटरनली हैं, ये सब इंटरनल आउटपुट्स हैं। ओके, नाउ अब पहली आपकी क्लॉक आई, पहले आपकी निगेटिव क्लॉक आई, निगेटिव क्लॉक आई D1 पे, यानी DN पे क्या डेटा था, DN पे हमने डेटा दिया 1, तो ये 1 डेटा जो है वो क्या होगा, क्लॉक आते ही आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही DN की वैल्यू 1 है, तो आपने पहले से DN की वैल्यू क्या कर रखी, 1 सेट कर रखी। जैसे ही आप क्लॉक देंगे ये डेटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ओके, ये जो वैल्यू है वो यहाँ चली जाएगी, मतलब सपोज Q3 की वैल्यू अगर पहले 0 थी तो D2 की वैल्यू भी 0 थी, D1 की वैल्यू भी 0 थी और D नॉट की वैल्यू भी 0 थी। ये सब कनेक्टेड है ना इससे, तो D2 Q3 से कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, D1 Q2 से कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, D नॉट की वैल्यू 0 है क्यों, क्योंकि Q1 की वैल्यू 0 है और Q नॉट पे आपका इनिशियली 0 आउटपुट है। ओके, ना तो जैसे ही आपने पहली क्लॉक दी तो पहली क्लॉक में क्या हुआ, तो अब क्या होगा, ये 1 यहाँ आ गया एक क्लॉक के बाद, तो हम इनके आउटपुट्स को डिलीट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ 1 था तो फर्स्ट क्लॉक जैसे ही आई तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या था 0, तो डेफिनेटली इसके आउटपुट पे क्या आ जाएगा 0, D1 पे वैल्यू क्या थी 0, तो Q1 पे 0 आ जाएगा, इस पे क्या थी 0 आ जाएगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, डी फ्लिप फ्लॉप इज अ डिले फ्लिप फ्लॉप दैट बेसिकली ट्रांसफर इट्स वैल्यू टू दी आउटपुट। तो डी की वैल्यू जो भी होगी वो सीधे आउटपुट पे मिल जाएगी विथ सम डिले ओनली, कोई ट्रांजिशन नहीं होता, कोई टॉगलिंग नहीं होती है डी फ्लिप फ्लॉप के केस में। तो देखिए पहली क्लॉक पे क्या हुआ, डीएन पे वैल्यू 1, तो Q3 ये आउटपुट 1 हो जाएगा, Q3 आउटपुट 1 हो गया, ये 0 0 0। ओके, नाउ अब अगेन आपने डीएन पे वैल्यू क्या दी 1, अब D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि Q3 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगी, ये 0 ही रहेगी, ये 0 रहेगी। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आउटपुट्स क्या होंगे। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करी, तो ये आपने सेकंड क्लॉक अप्लाई करी। देखिए इसके इनपुट पे क्या था 1, तो आउटपुट पे क्या मिल गया 1, D2 की वैल्यू क्या थी 1, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, D1 की वैल्यू 0 तो Q1 की वैल्यू 0, D नॉट की वैल्यू 0 तो Q, तो आउटपुट क्या मिला 1 1 0 0, सो 1 1 0 0। क्लियर, नेक्स्ट क्लॉक अगेन DN इक्वल टू 1, अब देखिए Q3 की वैल्यू 1 तो D2 की वैल्यू 1 हो गई, Q2 की वैल्यू 1 तो D1 की वैल्यू 1 हो गई। ओके, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, और Q1 की वैल्यू 0 है तो D नॉट की वैल्यू 0 ही रहेगी। चलिए अब इस क्लॉक पे देखते हैं आउटपुट्स क्या मिल रहे हैं हमें। अगेन आपने क्लॉक दी, इनपुट पे क्या है 1, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, D2 पे 1 है तो Q2 की वैल्यू 1, D1 पे 1 है तो Q1 की वैल्यू 1 और D नॉट पे 0 है तो वैल्यू 0, तो आउटपुट क्या आ गया 1 1 1 0। नेक्स्ट एक बार और अगर आप अप्लाई करेंगे तो अब D नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सॉरी अब ये Q1 की वैल्यू 1 है तो D नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सारी वैल्यूज 1 है। अब जैसे ही आप क्लॉक अप्लाई करेंगे
आउटपुट्स को हम हटा देते हैं। अब फिर से इनपुट की वैल्यू 1 है, तो जैसे ही आपने नेक्स्ट क्लॉक दी, ये 1 यहाँ दिखाई देगा, ये 1 D2 की वैल्यू 1 है तो Q2 की वैल्यू 1 दिखाई देगी, D1 की वैल्यू 1 है तो Q1 की वैल्यू 1 दिखाई देगी, D0 की वैल्यू 1 है तो Q0 की वैल्यू 1 दिखाई देगी। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 1 1 1। तो 1 1 1 1। अब देखिए ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। एक्सटर्नल सिर्फ क्या है? दिस। ओके, सो ये Q0 पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आउटपुट वैल्यूज है। तो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, नेक्स्ट है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट। तो वही चीज जो हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म समझा, अब सीरियल इन पैरेलल आउट में सिंपल क्या डिफरेंस होगा मैं आपको इसी डायग्राम से बताता हूँ, इजीली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहले पॉइंट पे जब आपने D1 की वैल्यू 1 दी थी, ओके, जब 1 दी थी तो आउटपुट्स क्या मिल रहे थे आपको? Q3 का आउटपुट कितना था? 1 मिला, ये 0 मिला, ये 0 मिला और ये 0 मिला। तो आपने डेटा तो क्या दिया? 1, आउटपुट क्या मिला? 1 0 0 0। क्यों? क्योंकि आप पैरेलल आउटपुट की बात कर रहे हैं। पैरेलल आउट का मतलब आप सारे आउटपुट्स को एक साथ देख रहे हैं। तो देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट क्या कहता है? इन द सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर द डेटा इज पास्ड serially to the flip-flops and outputs are fetched in a parallel way। देखिए यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, ये आप आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट है और ये आउटपुट है, और जो डेटा है आपका वो सीरियली अंदर मूव कर रहा है। क्लियर? तो ये आपने क्लॉक अप्लाई करी है। सर्किट हैविंग 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये बेसिकली 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब आप क्लॉक अप्लाई करेंगे तभी वैल्यूज चेंज होंगी। सो इनका शॉर्ट फॉर्म है SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। द इनपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड सो ऑन। The same clock signal is applied to each flip-flop. Since the flip-flops synchronize each other, the parallel outputs are used for communication. Clear? तो पैरेलली आप यहाँ पे आउटपुट्स को फैच कर रहे हैं। सो आई होप ये दो सीरियल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट, ये दोनों ही शिफ्ट रजिस्टर आपको समझ में आ गए होंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फॉर्म और दिस टेबल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीरियल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बेसिक मैंने आपको थ्योरी में शिफ्ट रजिस्टर के बारे में सब कुछ समझा ही दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी दो बचे हैं आपके, दैट इज पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये दो शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।